पनामा में पुरातत्वविदों को एक साधारण धूप से झुलसे हुए मैदान के नीचे सोने से ढके हुए सरदार मिलते रहे। काफी अजीब बात है। फिर उन्हें सरदारों के ऐसे छोटे राज चिन्ह मिले जो केवल किसी बच्चे के ही हो सकते थे। उस खोज ने इस स्थल की व्याख्या ही बदल दी। एल कानियो अब केवल एक समृद्ध औपचारिक स्थल नहीं रह गया था। ये एक ऐसी जगह की तरह दिखने लगा जहां सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा सकती थी। और अब वहां खुले एक नए कक्ष ने उस तस्वीर को और विस्तार दिया है। एल कानियो प्राचीन सोने की सामान्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। सबसे नए कक्ष से, जो लगभग 800 से 1000 ईस्वी का है, केवल चमकदार कलाकृतियां ही नहीं मिली, इसने एक बहुत बड़े पैटर्न में एक और कड़ी जोड़ दी। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण और एक मुख्य उच्च स्तरीय व्यक्ति मिला जिसकी पहचान न सोने के स्थान से हुई। ये मिट्टी में दबा हुआ कोई मामूली खजाना नहीं था, ये पद और प्रतिष्ठा का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। वे वस्तुएं अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं। 2 कंगन, 2 झुमके और चमगादड़ और मगरमच्छों से सजे हुए सीने के आभूषण। ये वैसे चीजें नहीं है जिन्हें कोई यूं ही लापरवाही से फेंक दे। उन्हें कुछ संदेश देने के लिए चुना गया था। बिना किसी बिलबोर्ड, स्पॉटलाइट या विशाल पत्थर के शिलालेखों वाली दुनिया में सोना ही सब कुछ बयां करता था। इसने सबको बताया कि उस कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। इसकी जगह इसे और भी हैरान करने वाला बनाती है। न मिस्र, न पेरू और न ही विशाल खंडहरों से भरा कोई प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल। मध्य पनामा ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अक्सर प्राचीन अमेरिका के मुख्य केंद्रों के बीच की जगह माना जाता था, जो उत्तर में माया और दक्षिण में महान एंडियन संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ था। एल कानियो बार बार उस पुराने नजरिए को चुनौती देता है। वो पुरानी धारणा किसी कारण से बनी थी। पनामा का ये हिस्सा आपको किसी पत्थरों से बने साम्राज्य जैसा नहीं लगता। यहाँ ना तो विशाल मंदिरों की कतारें हैं, न नक्काशीदार दीवारें और न ही ऐसे खंडहर जो चिल्लाकर कहें यहाँ एक शक्तिशाली समाज था। उष्णकटिबंधीय मध्य अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें ऐसी सामग्रियों से बनी थी जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। लकड़ी, फूस, रेशे, खाल, पंख, इनमें से ज्यादातर चीजें 1000 साल तक टिकी नहीं रह पाती। इसलिए जब सोना बच जाता है तो ये अतीत की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन जाता है। और एल कानियो ने उस आवाज को इतनी जल्दी नहीं खोया। जूलिया मेयो की टीम ने 2005 में वहां भूभौतिकी सर्वेक्षण शुरू किया था। 2010 तक उन्होंने लगभग 16 फीट गहरा गड्ढा खोदा और सोने से ढके एक सरदार को खोज निकाला। फिर उस स्थल का महत्व बढ़ता ही है और अधिक आभूषण मिले और कक्ष सामने आए और सबूत इस मैदान को एक पूरे औपचारिक परिदृश्य से जोड़ने लगे। ये कोई किस्मत से मिली छोटी मोटी खोज नहीं थी। ये वर्षों की धीमी और धैर्यपूर्ण मेहनत थी जिसने एक शांत चरागाह को पनामा की सबसे बड़ी पुरातात्विक कहानियों में से एक बना दिया। ये विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। सतह से एल कानियो साधारण दिखता है, एक ऐसी जगह जहां आप घास, मवेशी और गर्मी की उम्मीद करेंगे, राजवंशों की नहीं। लेकिन उस साधारण जमीन के नीचे पुरातत्वविदों को अधिकार के ऐसे प्रतीक मिले जिन्हें दूर से देखने के लिए बनाया गया था। पॉलिश किया हुआ सोना तेज धूप में चमक उठता होगा। जब कोई नेता चलता था तो सीने के आभूषण चमकते होंगे। पशु चित्रण, चमगादड़, मगरमच्छ और अन्य शक्तिशाली जीव गहनों को अधिकार की एक दृश्य भाषा बना देते थे। ये वो रुतबा था जिसे आप तुरंत पहचान सकते थे। और ये नया कक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेला नहीं है। मेयो ने कहा कि इस स्थल से 9 समान कक्ष मिले हैं और ये वो स्थान था जहां लगभग 200 वर्षों तक कुलीन व्यक्तियों को दफनाया गया था। ये खोज इस स्थल की व्याख्या का विस्तार करती है। एक समृद्ध कक्ष दिलचस्प है। कई पीढ़ियों तक शक्तिशाली लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक औपचारिक विश्राम स्थल पूरी तरह से कुछ और ही संकेत देता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था जैसा लगने लगता है। आप उस व्यवस्था को 2024 की एक और बड़ी एल कानियो खोज में और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुरातत्वविदों ने 750 से 800 ईस्वी के आसपास दफन एक महत्वपूर्ण कोकले लॉर्ड के साझा कक्ष का पता लगाया। अंदर सोने के आभूषण, मिट्टी की वस्तुएं, घंटियां, स्कर्ट और बांसुरी का एक सेट था। टीम ने उन्हें लॉर्ड ऑफ द फ्लूट्स का नाम दिया, जो लगभग पौराणिक लगता है जब तक कि आपको याद ना आए कि ये कोई मिथक नहीं है। ये उसी स्थल पर पाई गई एक वास्तविक औपचारिक परंपरा का एक वास्तविक व्यक्ति है। उस दफन स्थल के आसपास दायरा और भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं को उसी परिवेश में रखे गए कई अन्य व्यक्ति मिले। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुल संख्या 30 से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। उस समय आप अब केवल वस्तुओं के संग्रह वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं। आप एक घटना, एक सुनियोजित प्रदर्शन देख रहे हैं जो देखने वाले हर किसी के लिए एक संदेश है कि ये नेता एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में था। इस व्याख्या को शोध का समर्थन प्राप्त है। एल कानियो के कई कक्षों के 2020 के एक अध्ययन में बार बार वही बुनियादी पैटर्न पाया गया। एक उच्चतम स्तर का व्यक्ति और अन्य लोग उस केंद्रीय आकृति के चारों ओर व्यवस्थित थे और एक मजबूत भावना कि पूरी रचना सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी।
लेखकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कुछ अंतिम समारोहों में बहुत कठोर अनुष्ठान प्रथाएं शामिल थी। लेआउट स्वयं शक्ति के प्रदर्शन का हिस्सा था। अब बच्चों के आकार के राज चिन्हों पर वापस चलते हैं, क्योंकि ये सबसे अजीब सुराग हो सकता है। मेयो की शुरुआती सफलताओं में से एक तब मिली जब उन्हें एहसास हुआ कि सोने की छोटी वस्तुओं का एक सेट एक वयस्क के लिए बहुत छोटा था। वे एक ऐसे बच्चे के लग रहे थे जिसे एक मुखिया की तरह सजाया गया था। बाद में टीम को 12 साल के लड़के के कंकाल पर सोने के बाजूबंद मिले। दोनों खोजें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। यहाँ रुतबा शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी व्यक्ति ने जीवन के उत्तरार्ध में कमाया हो। ये जन्म से शुरू हो गया होगा। वो निहितार्थ महत्वपूर्ण है। यदि पद पिता से पुत्र को मिलता था तो एल कानियो हमें केवल कुछ अलग थलग नेता नहीं दिखा रहा था। ये एक वंशानुगत शक्ति व्यवस्था को उजागर कर रहा था। इसका मतलब है स्थापित परिवार, उत्तराधिकार और पूरे समुदाय द्वारा उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त मजबूत नियम। स्वर्णशिल्प विशेषज्ञों का अस्तित्व होना ही था। औपचारिक ज्ञान को संरक्षित किया जाना था। श्रम को व्यवस्थित करना पड़ा। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे जो चलते फिरते सब कुछ जुगाड़ से कर रहे थे। ये एक व्यवस्थित ढांचा था। ये भी बताता है कि एल कानियो खजाने की कहानी से बड़ा क्यों लगता है। सोना सबसे पहले ध्यान खींचता। असली विषय राजनीतिक परिपक्वता है। वस्तुएं केवल इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वे क्या प्रकट करती हैं। पदानुक्रम, समारोह, विरासत में मिला अधिकार और एक नेतृत्व वर्ग जो शक्ति का प्रदर्शन ऐसे कर सकता था जिसे हर कोई समझ सके। सोना वो है जो सबसे पहले आपकी आंखों को भाता है। चमक फीकी पड़ने के बाद सामाजिक व्यवस्था ही स्थल को दिलचस्प बनाए रखती है। एल कानियो के इतना महत्वपूर्ण होने का एक और कारण है। 2 मील से भी कम दूरी पर सिटियो कोंटे स्थित है। पुराना पनामा स्थल जिसने लंबे समय से स्वर्ण समृद्ध परंपरा के मुख्य प्रमाण प्रदान किए थे। वर्षों तक सिटियो कोंटे बड़ा संदर्भ बिंदु था। फिर एल कानियो ने अपने स्वयं के प्रमुखों, अपने गहनों, अपने औपचारिक पैटर्न को सामने लाना शुरू किया। अचानक ये कोई एक अलग थलग हॉटस्पॉट नहीं था। ये एक व्यापक सांस्कृतिक दुनिया थी जो उसी परिदृश्य में सबके सामने छिपी हुई थी। एक बार जब आप उस दुनिया की कल्पना करते हैं तो एल कानियो अविश्वसनीय रूप से दृश्यमान हो जाता है। कोई विशाल पत्थर के स्मारक नहीं है। एक समारोह फिर भी भव्य महसूस हो सकता है। बांसुरी बज रही है, घंटियां हिल रही हैं, सोने की छाती की प्लेटें चमक रही हैं, कपड़ों में मोती सिले हुए हैं, जानवरों के प्रतीक वंश और पद को दर्शा रहे हैं। एल कानियो में मिले एक शुरुआती प्रमुख ने सोने की छाती की प्लेटें, बाजूबंद, घंटियों का कंगन, खोखले सोने के मोतियों की बेल्ट पहनी थी और 2000 से अधिक छोटे सोने के गोले इस तरह व्यवस्थित थे जैसे किसी सैश पर सिले हों। ये कोई साधारण फैशन नहीं है। ये औपचारिक रंगमंच है। इन अंतिम समारोहों में से एक की कल्पना करें। एक नेता को केंद्र में रखा जाता है। सोना रोशनी को पकड़ता है। संगीत पूरे मैदान में गूंजता है। साथियों को सख्त अर्थ के साथ व्यवस्थित किया गया है। उपस्थित हर कोई बिना किसी लिखित शब्द के दृश्य को पढ़ सकता है। इस व्यक्ति का स्थान सर्वोच्च था। ये परिवार महत्वपूर्ण थे। ये व्यवस्था अब भी जारी है। मुद्दा निजी दुख नहीं था। मुद्दा सार्वजनिक स्मृति और सार्वजनिक पदानुक्रम था। यही कारण है कि एल कानियो पनामा के इतिहास को एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से बदल देता है। ये केवल मानचित्र पर एक और पुरातात्विक आकर्षण नहीं जोड़ता है। ये दिखाता है कि मध्य पनामा के अपने शक्तिशाली प्रमुख, अपने औपचारिक विशेषज्ञ, अपने पद के प्रतीक और शायद अपनी वंशावली रेखाएं थी। ये क्षेत्र केवल बड़े पड़ोसियों से महत्व नहीं ले रहा था। ये अपना स्वयं का महत्व उत्पन्न कर रहा था और ये स्थल अभी भी उस बात को स्पष्ट कर रहा है। एल कानियो ने वर्षों की खुदाई में पहले ही कई विशिष्ट कक्षों का खुलासा किया है और प्रत्येक नया कक्ष कहानी का विस्तार करता है। तो यहाँ मुख्य खोज कोई कंगन या कान की बाली या सोने से भरा कक्ष भी नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि एक साधारण पनामाई मैदान शासकों के कब्रिस्तान और एक भूली हुई शक्ति प्रणाली के सुराग छिपाए हुए था जो पूरे समय वहीं थी, बस किसी के गहराई से देखने का इंतजार कर रही थी।